नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिशु मंदिर धामपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भाजपा विधायक अशोक राणा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन धामपुर मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल ने किया। इस दौरान भाजपा विधायक अशोक राणा ने बताया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने बताया कश्मीर में धारा 370 को हटाने का केवल भाजपा में ही दम था। 6.5 साल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इतने विकास कार्य किए हैं कि आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किए होंगे। उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव में एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। 2 दिवसीय कार्यक्रम में ज्योति सिंह, श्रीमती संध्या सिंह, जितेंद्र गोयल, सरदार सतवीर सिंह उर्फ मनी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया, प्रदीप वाल्मीकि, सुरेंद्र बॉबी आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। यह आज हमारा मंडलीय प्रशिक्षण था और राघव जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और इसमें सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह निवेदन किया गया कि भैया आप सब लोग लगे आइए और सब इस प्रशिक्षण मतलब हमारी 5 और 1.5 साढ़े 6 साल की केंद्र सरकार है और मैं समझता हूँ जितना काम गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए उनके उसका पालन करते हुए जितना कार्य हुआ है इतना शायद पहले की किसी सरकार में ना हो। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि कोई गांव ऐसा ना बचे जिसमें बिजली ना हो, तो 18,500 गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने, धारा 370 हटाने का काम हमारी सरकार ने, गांव-गांव पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने। और अभी कोरोना को देखते हुए जो हमारे रेहड़ी पटरी मजदूर वाले कमजोर तबका था उनको भी 10,000 रुपये बिना गारंटर के स्वनिधि योजना के तहत देने का काम किया जा रहा है। और इसी के तहत सभी से ये निवेदन हम लोग करना आए थे कि सब लोग इस कार्यक्रम में लगे, सब आगे बढ़ें। चुनावों का साल है, हमारा वर्कर कहीं कहीं पे अपनी बात कहने में कमजोर पड़ जाता है, तो उनसे ये भी निवेदन करना है कि अपनी बात को रखें, इतनी मजबूती से रखें, क्योंकि हमसे ज़्यादा काम किसी आज तक सरकार ने किया ही नहीं। और हमारी पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो हमें इस बात का भी गौरव होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता नुमाइश ग्राउंड में एकत्र हुए तथा महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंककर अर्णव की रिहाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की। मुंबई पुलिस द्वारा आर्किटेक्ट की आत्महत्या के मामले में रिपब्लिकन भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन कर महाराष्ट्र शिवसेना कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका तथा सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष संजीव मलिक के नेतृत्व में नुमाइश ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और एसडीएम सदर विक्रमादित्य सिंह को भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अर्णव गोस्वामी को रिहा करने और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी संकित राठी, जिला संगठन मंत्री अमित शर्मा, अंतरिक्ष कौशिक, नगर अध्यक्ष रानू ठाकुर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर से नीरज वर्मा की रिपोर्ट। जिला संगठन मंत्री अमित शर्मा। जिस तरह से आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने अपनी तानाशाही दिखाई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही है,
वहां भी एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में डालकर उसने 1982 की वो याद ताजा कर दी जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर घोषित आपातकाल लगाकर उसने राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में डाल दिया था और उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको भी जेल में डालने का काम किया था। आज 1982 वाला भारत नहीं है, आज का भारत पूरी तरह से बदल गया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की हरकत और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम प्रधानमंत्री जी से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरह की दमनकारी सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। इस तरह की सरकार बिल्कुल भी देश के अंदर अब बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। कभी भी किसी भी पत्रकार को जेल में डालने का काम बर्दाश्त के बाहर है। आज महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंक के हमने यही प्रार्थना डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनसे यही मांग करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर की जनता में सुरक्षा की भावना जागृत करने एवं नारी उत्थान मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। वहीं भारी पुलिस बल देखकर लोगों में हड़कंप मचा रहा। बुधवार की देर शाम भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया जो झालू चौकी से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान, छतरीवाला कुआं, मुख्य बाजार, मछली बाजार, नेहटौर रोड से होता हुआ झालू तिराहे पर संपन्न हुआ। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप गुप्ता ने बताया कि ये मार्च पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नगर व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने, गुंडों एवं शरारती तत्वों पर लगाम लगाने तथा मिशन शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए निकाला गया है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इस मौके पर सीओ सिटी बिजनौर कुलदीप गुप्ता के साथ हल्दौर थाना अध्यक्ष जीत सिंह, झालू चौकी प्रभारी अजय शर्मा, दरोगा सुनील राठी, संदीप पवार, सुधीर कुमार, नरेंद्र कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे हमले का विरोध करते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शक्ति चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला भी फूंका। गुस्साए कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आर्किटेक्ट की आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है जो सरासर गलत है। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किए जाने की मांग की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का जो दमन किया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका पूरा विरोध करती है। जैसे कि आपके संज्ञान में आया होगा, ध्यान में आया होगा, एक सरकार जो इधर से कूड़ा इकट्ठा किया, उधर से कूड़ा इकट्ठा किया, वो सत्ता में आए। एक पार्टी जो अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपने संविधान सब ताक पर रखकर सत्ता में आती है, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो 15 माह से सस्पेंड चल रहा था, उसे 15 दिन पहले बहाल किया गया और वो इंस्पेक्टर अर्नब गोस्वामी के घर 6 बजे पहुंचता है, उसका अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और उसे खींचकर जिस प्रकार पुलिस ले जाती है वो घोर निंदनीय कार्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में इस महाराष्ट्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग शीघ्र पूरी कराने का तहसीलदार ने किसानों को भरोसा दिलाया, जिस पर किसानों ने धरना समाप्त किया। दरअसल अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम भज्जावाला के सामने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तहत किसानों ने नेशनल हाईवे 74 जाम कर दिया। किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने गन्ना मूल्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को घेरा। गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान अफजलगढ़ में नेशनल हाईवे पर भज्जावाला गांव के सामने एकत्र हुए, जहां सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किसान जाम लगाते हुए धरने पर जमे रहे। किसानों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए अपने विचार रखे। इस दौरान कारपोरेट खेती को हटाकर किसानों को बढ़ावा देने, कृषि कानून को वापस लेने, बिजली बिल के बढ़े दामों को कम करने
और डीजल के दाम आधा करने व धान केंद्रों पर किसानों को हो रही परेशानियों को हल करने सहित 9 सूत्रीय अन्य मांगों पर अपनी बात रखी। किसानों ने गन्ना मूल्य 450 रुपए करने और ब्याज सहित बकाया पूरा गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराने की भी मांग की। किसानों ने सरकार द्वारा अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने पर नाराजगी जताई। वहीं मौके पर पहुंचकर तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान ने जाम लगाते किसानों को संबोधित करते हुए उनकी मांगों की सरकार को रिपोर्ट भेज शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। आज यहाँ पर ग्राम भज्जावाला में NH 74 पर किसान यूनियन ने अपनी मांगों के लिए रोड जाम किया हुआ था। अपना धरना प्रदर्शन था। उनकी जो भी मांग थी, जो हमारे तहसील स्तर की है, वो हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे तथा जो तहसील स्तर से बाहर की है, जहां संबंधित है, उन्हें निराकरण के लिए वहां पर भिजवाएंगे।